इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रूस के वोल्गोग्राद में भीषण आग लगने की। 3200 स्क्वायर मीटर में ये आग फैले होने की जानकारी है। यूक्रेन के सेप्टाश हमले का शक भी जाहिर इस दरमियान किया जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूसी धरती को जला रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन और उनकी सेना ने कीव पर रूसी ध्वज फहराने का मिशन लॉन्च कर दिया है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 600 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर विस्फोट किया है। रूस एक तरफ विध्वंसक बारूदी वज्रपात कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीनों को अपने नियंत्रण में लेता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में पुतिन का कब्जा अभियान ट्रंप के दूत विटकॉफ की उस गलती की वजह से तेज हुआ है जो उन्होंने 6 अगस्त को पुतिन से मिलने के बाद की। कीव से लेकर लवीव तक विनाश का भयावह तूफान नजर आ रहा है। खार्किव से लेकर ओडिशा तक जबरदस्त रक्तपात हो रहा है। यूक्रेन में पुतिन सेना ने विनाश की जो आग भड़काई उससे ट्रंप के शांति प्रयासों पर पानी फिर सकता है। युद्ध की ये वो भयावह आग है जिसकी वजह से शांति वार्ता विफल हो सकती है। अलास्का और फिर वॉशिंगटन वार्ता के बाद ट्रंप ने भले ही ऐलान किया हो कि युद्ध खत्म करने के प्रयास ट्रैक पर है, लेकिन यूक्रेनी धरती पर भड़की विनाश की यह अग्नि कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ट्रंप के शांति प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूक्रेन में इस साल का दूसरा सबसे बड़ा हमला कर दिया। पुतिन सेना ने जल, थल और नभ से एक साथ यूक्रेन का संहार कर ऐलान कर दिया है कि रूस का बारूदी मिशन तभी रुकेगा जब यूक्रेन में पुतिन के सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर 540 ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, 45 मिसाइलों और 15 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। यूक्रेन में रूस ने विनाश की गति क्यों तेज कर दी है, अब इसे समझिए। दरअसल ट्रंप से पहले उनके दूत विटकॉफ ने मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खेरसोन छोड़ता है तो रूस सूमी और खार्किव में जिन जमीनों पर कब्जा किया है उसे यूक्रेन को वापस दे सकता है। ये पुतिन और विटकॉफ के बीच निजी बातचीत थी, लेकिन विटकॉफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस बात को सार्वजनिक कर दिया। इस बात से भड़के पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन को नए सिरे से जलाना शुरू कर दिया बल्कि यूक्रेन में अपना कब्जा अभियान भी तेज कर दिया। तो यूक्रेन में रूसी सेना ऑलराउंड अटैक कर रही है। रूसी सेना भीषण हमले कर यूक्रेनी जमीनों पर कब्जा कर रही है। डोनेस्क, सूमी और खार्किव में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। पहले रूसी सेना यूक्रेन में हर दिन 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करती थी, यानी पहले हर महीने 420 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा करती थी, लेकिन अब रूस हर दिन 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रहा है। इस लिहाज से रूस हर महीने 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूसी सेना का कब्जा मिशन और तेज होगा।
रूसी सेना एक तरफ रूस के 1 दर्जन शहरों में ड्रोन और मिसाइल की बरसात कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना रूसी फौज को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की पैदल सेना को उसकी एयरफोर्स और नेवी की मदद मिल रही है। 29 और 30 अगस्त की रात कीव में रूस ने 4 बार हमले किए, जिससे कई इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है। कीव में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के ड्रोन गोदाम को जला दिया। कीव में ही रूस के हमले में रेलवे से जुड़ी प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई। कीव में रूसी विस्फोट की वजह से 28 आम लोग मारे जा चुके हैं। लवीव में अज्ञात हमलावर ने यूक्रेनी संसद के पूर्व स्पीकर आंद्री पारूबी की हत्या कर दी। आशंका है कि इस हत्या के पीछे रूसी इंटेलिजेंस का हाथ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। डिप्रो में रूस ने 70 ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें और कंपनियां तबाह हो गई। जेपोरीजिया में रूस ने 12 एयर स्ट्राइक की। धमाकों की वजह से कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। जेपोरीजिया में ही इस्कंदर मिसाइल से ब्लास्ट कर रूस ने यूक्रेन के नेपच्यून लॉन्चर को जला दिया। पुतिन और उनकी सेना को मालूम है कि युद्ध विराम वार्ता में उसी देश की शर्तें मानी जाएंगी जिसे युद्ध में बढ़त हासिल होगी। यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन में पूरी ताकत से हमले कर रहा है। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को खत्म कर दिया। पोक्रोवस्क में फाब 500 बमों से हमला कर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल पोस्ट को समाप्त कर दिया। हेरसोन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के हथियारों की कब्र खोद दी। कोस्टांतिनोवका में रूस ने उस बंकर को तबाह कर दिया जिसमें यूक्रेन के हथियार रखे हुए थे। रूसी सेना का प्रलय अभियान यही नहीं रुका। रूस ने यूक्रेन के 8 और शहरों पर बारूदी वर्षा की। जाइटोमीर, इवानो-फ्रैंकिवर्स्क, रिवने, सूमी, खार्किव, खमेलनित्स्की, चेरकासी और चेरनिही, इन शहरों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। रूस के हमले की वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। जाहिर है पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में विनाश का 360 डिग्री अभियान लॉन्च कर रही है। यही वजह है कि कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।